भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां मधुबनी जिला सम्मेलन मंगलवार को कॉमरेड राम शोभित राय नगर उमगांव हरलाखी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 8 से 12 सितंबर तक पटना में होने वाले 25वें राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव और 85 सदस्य नई जिला परिषद का गठन किया गया। नवगठित जिला परिषद की पहली बैठक में मिथिलेश कुमार झा को चौथी बार जिला सचिव निर्विरोध चुना गया। 10 अगस्त को आयोजित विशाल आम सभा में भारी बारिश के बावजूद 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आम सभा को भाकपा की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, राज्य सचिव शाहपुर विधायक रामनरेश पांडे, सम्मेलन के पर्यवेक्षक संजय कुमार, प्रमोद प्रभाकर समेत अन्य ने संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा कि पार्टी का 25वां बिहार राज्य सम्मेलन 8 से 12 सितंबर 2025 तक पटना में आयोजित होगा। इस दौरान 8 सितंबर को बदलो सरकार बचाओ बिहार रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी का 25वां महाधिवेशन 21 से 25 सितंबर 2025 तक चंडीगढ़ में होगा। यह वर्ष भाकपा का शताब्दी वर्ष है। 25 सितंबर 2025 को पार्टी अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगी। पांडे ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी और बिहार से आरएसएस समर्थित भाजपा जदयू की सत्ता को हटाकर वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए संघर्ष करेगी। संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव रामनरेश पांडे, जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार पांडे, सूर्य नारायण महतो, बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, हरलाखी अंचल मंत्री बिल्टू प्रसाद महतो, बेनीपट्टी अंचल मंत्री आनंद झा, खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव तिरपित पासवान, बैद्यनाथ ठाकुर, अजय वर्मा, रितेश झा समेत अन्य मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आप तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां जिला सम्मेलन 10, 11, 12 आज अंतिम में हम लोग हैं। उमगांव में राम शोभित राय नगर, जो हमारे वरिष्ठ सबसे पुराने पार्टी के संस्थापक के दौर के बाद के हमारे सदस्य रहे और सरपंच भी लगातार रहे, वो उन्हीं के नाम पे बसाया गया नगर में आयोजित था। और हमारे राम टहल पूर्वे जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ है और उनके याद में ये सम्मेलन का विभिन्न गतिविधि संपन्न होते हुए आज हम प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ ये प्रेस वार्ता में पार्टी के राज्य सचिव, पूर्व विधायक हमारे रामनरेश पांडे जी हैं और आप लोग उन्हीं से विस्तार पूर्वक हमारे मधुबनी जिला के सांगठनिक, राजनीतिक और बिहार की परिस्थिति के बारे में कहेंगे हमारे रामनरेश पांडे जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के सचिव। तमाम इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पर विभिन्न यूट्यूब के द्वारा इस इलाके में संचालित कर रहे तमाम पत्रकार बंधुओं, मैं तो लंबे दिनों के बाद आज सुनील मुखर्जी भवन अंचल परिषद हरलाखी उमगांव में प्रेस वार्ता में आप प्रेस मित्रों के साथ हूँ। खुशी है कि उमगांव में मधुबनी जिला का 25वां जिला सम्मेलन बड़ा सफल आयोजित हुआ। विपरीत परिस्थिति में आम सभा का आयोजन हुआ। आप सभी प्रिंटिया पत्रकार बंधुओं ने देखा, वर्षा हो रही थी, उसमें भी हजारों आदमी, 5,000 से ऊपर लोग वर्षा में भीगते हुए आम सभा को सफल किया। हमारी राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर का संबोधन हुआ, उसके बाद झंडा तोलन हुआ और उसके बाद लगातार 10 से 11, 12 आज हम समापन में की ओर हैं। सफल जिला सम्मेलन हुआ। जिला सम्मेलन में सर्वसम्मत
पुनः मिथिलेश झा पार्टी के जिला सचिव चुने गए। हमारे इस जिला सम्मेलन के अवसर पर पर्यवेक्षक के रूप में हमारे राज्य के सचिव मंडल के सदस्य संजय कुमार यादव, पूर्व एमएलसी भागलपुर, और प्रमोद प्रभाकर मौजूद थे। मैं भी था। काफी बहस के बाद यह लोकतंत्र की एक पहचान है कि हमारी पार्टी के अंदर पंचायत स्तर पर शाखाओं का सम्मेलन होता है, अंचल स्तर पर अंचल सम्मेलन होता है, जिला स्तर पर जिला सम्मेलन जो संपन्न हुआ उमगांव में। अब आगे वाले दिन में 8 सितंबर से 12 सितंबर तक पटने में राज्य सम्मेलन आयोजित, और 8 सितंबर को पटने में एक विशाल रैली का आयोजन हम लोगों ने किया। रैलियां सब होती, सभी दल करते हैं, लेकिन हम रैली मजदूर, किसान, बेरोजगार युवाओं, आम मतदाताओं के बड़े हिस्से को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोरबंद करके मधुबनी जिला में संकल्प लिया है कि 15,000 लोग 8 सितंबर के पटना रैली में भाग गए। राज्य सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन महाधिवेशन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित। देश भर के हजारों प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत, अंचल, जिला, राज्य से हजारों के संख्या में प्रतिनिधि भाग लेंगे चंडीगढ़ में। और 21 तारीख को वहां बड़ी रैली का आयोजन पंजाब की पार्टी ने, हरियाणा की पार्टी ने आयोजित किया है। मैं आपको कहूं, हमने इस जिला सम्मेलन में संकल्प लिया है, बदलो बिहार, बचाओ बिहार, बदलो बिहार, बचाओ बिहार। और इस नारे के साथ हमारे मधुबनी जिला के तमाम जो लगभग 300 से ऊपर के संख्या में मधुबनी जिला के सभी पंचायत अंचलों से प्रतिनिधि आए थे। संकल्प लिया, पहला संकल्प, बदलो बिहार, बचाओ बिहार। और इस कड़ी में 8 सितंबर को पटना चलने का आह्वान 15,000 हम गिनती का वहां मधुबनी जिला के लोग पहुंचेंगे, ऐसा संकल्प लिया। सम्मेलन में संकल्प लिया। अभी आप जान लीजिए कि हमारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है देश के अंदर। हम पार्टी के स्थापना का 100 वर्ष में हम चल रहे हैं। 26 दिसंबर 2025 को 100 साल हमारा पूरा होगा। 1 वर्ष तक हम पूर्व के 26 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में हम कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार का संकल्प लिया। और इस कड़ी में मधुबनी जिला ने भी संकल्प लिया कि हमारा मेंबर जो बिहार में 38 जिलाओं में सबसे ज्यादा है, लगभग 12.5 लाख से ऊपर
हम इसको शताब्दी वर्ष में 15,000 से ऊपर क्रियाशील मेंबर हर वर्ष नवीकरण होगा। जब दिसंबर जनवरी के महीने में हम आने वाले शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2026 की मेमोरी हम 15,000 से ऊपर करेंगे। जन संगठन हमारा है, गांव के खेत मजदूर के बीच हमारा खेत मजदूर यूनियन है। तमाम किसानों, गरीब किसान, मध्यम किसान, धनी किसान, उनमें हमारा किसान सभा का जन संगठन है। बेरोजगार नौजवान जिसका उम्र 18 साल से 45 साल तक, उस नौजवान संगठन हमारा है। छात्रों का, हाई स्कूल के छात्रों, कॉलेज के छात्रों, उस छात्र संगठन। आधी आबादी का महिला संगठन हमारा है, जिसकी महामंत्री किरण यहाँ बैठी है, मधुबनी की है, और सशक्त मधुबनी में महिला संगठन आधी आबादी में है। और संकल्प लिया गया है कि हम आधी आबादी के गांव परिवार पहुंचेंगे। हमने तय किया है कि पूरे जन संगठनों का विस्तार करेंगे। हमने संकल्प लिया है बेरोजगार नौजवानों को रोटी के इंतजाम के लिए हम संकल्पित हैं। हम जब संकल्पित हैं कि बिहार में पलायन को नहीं होने दें, बिहार में उद्योग का, लघु उद्योग का जाल बिछे, और हमने तय किया है मधुबनी के बंद चीनी मिल, विभिन्न लघु उद्योग, पेपर कारखाना जो दरभंगा के अंदर बंद करके ट्रांसफर होने के कगार पर है, हम तमाम को चालू करने के लिए आने वाले दिन में संघर्ष को तेज करेंगे। और मधुबनी जिला में लघु उद्योग के द्वारा गांव हम बेरोजगार नौजवानों को काम देंगे। हमने जिला सम्मेलन में तय किया है कि हम आने वाले दिन में, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोग चुनाव में हैं, हमारा संकल्प है बदलो बिहार, बचाओ बिहार। इस संकल्प के नारे के साथ हम विश्वासयोगी नीतीश जी का गठबंधन हम बदलेंगे, जनता बदलाव की ओर। जब वोट से हारने की शंका नरेंद्र मोदी को हुआ, तो अभी चुनाव के पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया। आपको मालूम होगा 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था। 2 वर्ष लगे थे बिहार के अंदर। देश के 100 परिवार बिहार है से बाहर है, देश में है, विदेश में है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। क्या वो अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? आज नेपाल के अंदर कोई गांव हालांकि मधुबनी जिला का नहीं है जहां सैकड़ों लड़का लड़की की शादी नेपाल से होता है। क्या नेपाल की लड़की शादीशुदा बाल बच्चे वाली इसलिए कि उसके माँ बाप नेपाल के हैं, मतदाता सूची से नाम काटा जाएगा? मैं कहना चाहता हूं, चुनाव कमीशन नरेंद्र मोदी की जेबी में। अब वोट चोर नरेंद्र मोदी कमीशन के द्वारा अपने हार को मतदाताओं को काट करके चाहते हैं सत्ता पर काबिज होना। आज आपने देखा कल 300 सांसदों ने सभी इंडिया गठबंधन के 32 घटक दलों ने गिरफ्तारियां दी है कल दिल्ली के अंदर।
और हम भी तय किया है जिला सम्मेलन में कि 3.5 लाख मधुबनी में मतदाता कर गया। जवाब दो चुनाव कमीशन, जवाब दो। 350 लाख की सूची प्रकाशित मधुबनी के अंदर करो। गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, नए पीढ़ी के युवाओं का नाम काटा गया है। इसलिए जिला सम्मेलन सत्याग्रह करेगी या तय किया जेल भरो। मधुबनी जिला से हम 25,000 लोगों की गिरफ्तारी देंगे जब तक मधुबनी का 3.5 लाख मतदाता का नाम नहीं जुड़ता। और चुनाव के में सीपीआई महागठबंधन के साथ आपने देखा है पिछले 2020 में हमको हराया गया। पूरे बिहार के ऐसे मतदाता उम्मीदवार थे जिनको काउंटिंग में हराया गया, जिसको प्रशासनिक भ्रष्टाचार से हराया गया। अगर हम सही चुनाव कमीशन काम किया होता तो पिछले 2020 में भी महागठबंधन की सरकार जिस तेजस्वी के नेतृत्व में बन गया हो, फिर उन्होंने यह घिनौना स्वरूप इस बार के चुनाव कमीशन में के द्वारा कठपुतली बनाकर वोट चोरी का काम करना चाहते। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है। हम कभी 4 विधायक यहाँ के हुआ करते थे। हम मधुबनी पार्लियामेंट जो पुराना था उसमें 5 विधायक हुआ करते थे। फुलपरास के लोकहा से हम विधायक हुआ करते थे। जिले के तमाम अनुमंडलों में हमारा प्रतिनिधित्व था। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम महागठबंधन के मजबूती के साथ मजबूत करते हुए 10 विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक शक्ति है और तय किया है कि यहाँ मधुबनी जिला में एक भी सीट हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। यह संकल्प उमगांव के जिला सम्मेलन का है कि हम 10 का 10 हमारा महागठबंधन जीतेगा। और यह कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी मजबूत ताकत है कि वोट ट्रांसफर कराने की ताकत अगर किसी को है तो मधुबनी जिला में और बिहार के अंदर सीपीआई से बड़ा कोई नहीं। हम आपको धन्यवाद देते हुए हम महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के रोजी रोटी के लिए हम लड़ेंगे। आगे वाला सरकार जो हमारा महागठबंधन का होगा, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तमाम किसानों के तकावी कर्ज और पूरे कर्ज को हम माफ करेंगे। हम किसान को लाभकारी कीमत देंगे। खेत मजदूर के न्यूनतम मजदूरी को जो नरेगा में नरेंद्र मोदी ने एक मजाक बना दिया, हम उसकी मजदूरी की लड़ाई लड़ते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का काम करें। हमारे हजार मधुबनी जिला में पर्चा मिला हुआ है, 50 साल से कब्जा है, लेकिन अभी तक रसीद नहीं कटा। भूगान की जमीन है।
हजारों हजार एकड़ में हमारा कब्जा है। गरमजरुआ, आम खास, सिरिंग से फाजिल जमीन, हम हजारों गांव बेटा पोता परपोता बिहार के अंदर उदाहरण बना हुआ है कि हम बिहार के अंदर लाखों लाख लोगों को बसाने का काम किया। आज भी बाढ़ की जमीन की जरूरत हमारी सरकार होगी महागठबंधन की, तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, तमाम भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन देंगे। हम बाढ़ गौडी अस्थायी निगम के लिए मधुबनी जिला तड़प रहा। बिहार के 24 जिले हैं जहां बाढ़ के चपेट में प्रतिवर्ष हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। सभी दल विचार के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अभी मधुबनी के अंदर सुखाड़ के लिए हम लोगों ने पूरे मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करो महीना पहले आंदोलन किया। आज तक सरकार इस दिशा में चुप है। हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार होगी, हम नेपाल से भारत तक राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे और आगे वाले दिन में बाढ़ गौडी का स्थायी समाधान करेंगे। यह संकल्प हमारा है। हम सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ेंगे। आज हर लाठी के लोग, मधुबनी के लोग पर्यटन क्षेत्र का चॉकलेट दिल्ली और पटने की हुकूमत चुका गई। हालांकि हम पहला बार विधायक हुए 95 में, हमने क्वेश्चन किया, हमने मांग किया कि हालांकि विधानसभा को पर्यटन क्षेत्र घोषित करो। यहाँ है कल्याणेश्वर स्थान, यहाँ है गिरिजा स्थान, यहाँ है मनोकामना नाथ, यहाँ है विश्वामित्र आश्रम। इतिहास के पन्ने उलटने वाले दिल्ली और पटना के गद्दी वाले लोग क्यों नहीं? हमने तो आज 30 साल पहले इस सवाल को रेज किया। क्यों नहीं हल्लाखी को बीजेपी के सांसद है, एनडीए गठबंधन के विधायक हैं, क्यों नहीं इस काम को किया गया? हमारा मांग है आगे वाला जो हमारी सरकार होगी गठबंधन की हल्लाखी, मधुबनी, बेनीपट्टी अनुमंडल में पौराणिक इतिहास के गाथा को आगे बढ़ाएंगे। उचित इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र की जरूरत है। गिरिजा स्थान जहाँ राम सीता का प्रथम आंख मिचुनी हुआ था, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं पर्यटन का विकास से बेरोजगारी दूर होगी, मधुबनी जिला के बेरोजगार नौजवानों को काम मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार को बचाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।